हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टा क्लासी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यानी जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, गीगर मर्सडन एक्सपेरिमेंट। तो उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, जो भी बातें आएंगी सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो क्या होता है। अल्फ़ा पार्टिकल ठीक है। जो अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है स्टूडेंट, वो कौन होता है, तो हम बोलते हैं जो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। तो जो हीलियम न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, हीलियम न्यूक्लियस, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। यानी हीलियम हो गया 2He4, तो 2He4 जो न्यूक्लियस होता है उसी को हम बोलते हैं। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, ये न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस है, अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो जो हीलियम होता है, इसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज वो कितना होता है भाई, +2e। और इसके ऊपर मास कितना होता है, तो मान लो भाई एक प्रोटॉन है, उसका मास कितना है m, तो इसके पास क्या होंगे, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो जितना मास प्रोटॉन का होता है लगभग उतना ही मास न्यूट्रॉन का होता है। तो हम बोलते हैं 4 मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के मास का 4 गुना लगभग मास किसका होता है, तो हम बोलेंगे अल्फ़ा पार्टिकल का होता है। अल्फ़ा पार्टिकल कौन होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। चार्ज कितना होता है, तो 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है भाई। तो हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। किसकी बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट की। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर अपने पास जो अल्फ़ा पार्टिकल है, ये अल्फ़ा पार्टिकल हमें मिलेगा कहाँ से, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये मिलता हमें कहाँ से है, जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है, किसी भी एटम, किसी भी न्यूक्लियस का क्या होता है, डिके होता है। ठीक है, डिके किसका होगा, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है उससे हमें क्या मिलता है, अल्फ़ा पार्टिकल मिलता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन होता है। एग्जांपल तो मैं बोलता हूँ भाई बिस्मिथ। ठीक है, ये अपने पास क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसका डिके ना हो, इसलिए लोग क्या करते हैं, लेड कैविटी के अंदर उसको रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया कि भाई हमने लिया एक कैविटी, लेड कैविटी, लेड के अंदर उसको रखते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये अपने पास क्या है भाई, ये तो अपने पास होगी लेड कैविटी होगी, जिसके अंदर हमने रख दिया। ठीक है, और ये मैंने जो दिखाया है ये मेरे पास हो गया बिस्मिथ यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसका क्या होगा, डिके होगा, तो ये अपने में से क्या करेगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट करेगा। क्या करेगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करेगा, अपने में से इमिट करेगा। ठीक है, अब ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है अलग अलग डायरेक्शन में ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको कोलिमेट करते हैं, यानी एक इनकी पतली सी क्या करते हैं, बीम बनाते हैं। तो बीम बनाने के लिए क्या करते हैं, इनको पास करते हैं कोलीमेटर में से। कोलीमेटर मतलब जो इनको एक बीम में से क्या करेगा, इनको पास करवाएगा, एक बीम बनाएगा इनकी। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे भाई, कोलीमेटर, जो इनकी क्या करेगा, बीम बनाएगा। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या बनाएगा, बीम। तो यहाँ से क्या बनेगी, बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अभी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो बीम है उसको क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल में से पास किया। तो मैंने बनाई, ये मेरे पास क्या है, गोल्ड की फॉइल है, गोल्ड फॉइल। ठीक है, अच्छा, गोल्ड जो फॉइल होती है इसकी जो थिकनेस होती है, ये थिकनेस कितनी होती है, तो 2 × 10⁻⁷ मीटर, इतनी थिकनेस होती है। ठीक है, अब इस गोल्ड फॉइल में से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे, पास होके जाएंगे। जब पास होके जाएंगे तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो तो क्या हो गए, सीधे पास होके चले गए अल्फ़ा पार्टिकल्स। कुछ एक अल्फ़ा पार्टिकल्स देखे गए कि भाई यहाँ से थोड़े मोड़े थीटा एंगल बना के क्या हो गए, स्कैटर हो गए। ठीक है, कुछ एक अल्फ़ा पार्टिकल क्या होंगे, जो 90 डिग्री से ज़्यादा के ऊपर स्कैटर होंगे। और एक आध अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा मिलेगा जो जिस रास्ते से आया था गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। ठीक है,
हाँ, तो जो थीटा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं कि कितने एंगल से अल्फा पार्टिकल स्कैटर होता है। ठीक है, तो ये कितने कितने एंगल के ऊपर स्कैटर होते हैं, इनको देखने के लिए क्या करते हैं, एक स्क्रीन लगाते हैं जिसके ऊपर ये टकराएंगे। ठीक है, तो भाई ये क्या करते हैं, एक स्क्रीन लगाते हैं, स्क्रीन। ये हमने क्या की, एक स्क्रीन लगाई। ठीक है, ये जो स्क्रीन जो होती है जिंक सल्फाइड की क्या होती है, स्क्रीन होती है। क्या होती है, जिंक सल्फाइड की क्या होती है, स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन पर जाकर क्या होंगे, ये वाले जो अल्फा पार्टिकल है क्या होंगे, टकराएंगे। ठीक है, जब भी ये टकराएंगे अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन से, तो क्या करेंगे, फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगे। फ्लैश ऑफ लाइट क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, उस फ्लैश ऑफ लाइट को हम क्या करते हैं, एक डिटेक्टर से देखते हैं। तो जो डिटेक्टर है वो क्या है, सिंपली माइक्रोस्कोप है। जैसे ही लाइट बनेगी उस लाइट को हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पीछे क्या करते हैं, एक यहाँ पीछे एक लगाते हैं डिटेक्टर, और उस डिटेक्टर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रोस्कोप है उससे हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पर अल्फा पार्टिकल टकराया है। जब वो टकराएगा तो लाइट प्रोड्यूस करेगा। उस लाइट प्रोड्यूस को हम क्या करेंगे, इस माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या होगी भाई, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया सारा का सारा। अब जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी वो हम सारी बात नोट करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले ऑब्जर्व हमने क्या बात की भाई, सबसे पहले कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स आए उनमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल में से पास होने के बाद स्ट्रेट पास होकर जाते हैं, सीधे सीधे पास होकर जाते हैं। पहली बात क्या ऑब्जर्व करी कि जो भी अल्फा पार्टिकल थे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हमने यहाँ से भेजे, तो जैसे इस गोल्ड फॉइल में से पास होकर गए वो स्ट्रेट पास होकर जाते हैं, वो मुड़ते नहीं हैं, बिल्कुल सीधे पास होकर जाते हैं। तो सबसे पहली बात क्या आती है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स go straight through the gold foil, through the gold foil। ठीक है, दूसरी बात क्या ऑब्जर्व करी कि एक से बहुत कम एंगल के ऊपर बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं। बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो थोड़ी से एंगल के ऊपर क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं। जैसे मैंने ये दिखाया, तो इस लाइन में जो अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे वो क्या जाएंगे, बहुत कम जाएंगे। ठीक है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू स्कैटर मोर देन 1 डिग्री एंगल, कि 1 डिग्री से ज़्यादा के ऊपर बहुत ही कम एंगल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, स्कैटर होंगे। ठीक है, लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा के ऊपर क्या होगा, स्कैटर होगा। लगभग 8000 में से 1 in 8000, 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा मिला जो 90 डिग्री से ज़्यादा के ऊपर क्या हुआ, स्कैटर हुआ। 1 out in 800 अल्फा पार्टिकल्स scattered by more than 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। अच्छा, अगली बात कि कोई एक इन 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो 180 डिग्री से स्कैटर्ड होता है, यानी ऐसे गया, टकराया, वापस आ गया। तो 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा मिला जो 180 डिग्री से क्या हुआ, स्कैटर्ड हुआ। 1 out in 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल्स scattered by
180 डिग्री। तो ये हमने चार क्या की, ऑब्जर्व करी, चार बातें क्या की, ऑब्जर्व की। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे, स्ट्रेट पास होकर जाएंगे। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स 1 डिग्री से ज़्यादा के ऊपर स्कैटर होंगे। 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा के ऊपर स्कैटर होगा, और 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो 180 डिग्री से स्कैटर्ड होगा। अब ये ऑब्जर्वेशन देख के क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है भाई, कंक्लूजन। ठीक है, क्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहली बात क्या थी कि भाई बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास होकर जाते हैं। तो इस गोल्ड फॉइल में से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे पास होकर गए। इसका मतलब इस गोल्ड फॉइल के यहाँ पर क्या है, एक एटम है, उस एटम में से अल्फा पार्टिकल क्या हुआ है, पास होकर गया है। तो एटम में से अल्फा पार्टिकल पास होकर जाएगा, इसका मतलब उस एटम के अंदर से, उस एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है जिसमें से अल्फा पार्टिकल पास होकर गई हैं। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास होकर जाते हैं, इसका मतलब एटम के अंदर बहुत सारी जगह क्या है, खाली है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स goes straight, it means most of the space is empty inside the atom, inside the atom। ठीक है, अब भाई ये वाला अल्फा पार्टिकल, ये वाला अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं, है ना। तो स्कैटर क्यों होते हैं, उसने रीज़न बताया कि भाई स्कैटर क्यों हो रहे हैं। तो उसने बताया कि भाई ये अपने पास क्या है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसने बताया कि ये अपने पास क्या है, न्यूक्लियस है भाई, एटम का क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसने बताया कि उस न्यूक्लियस का एक छोटी सी ऐसी जगह है जहाँ पर एटम का सारा सारा, लगभग सारा सारा मास और सारा सारा प्लस चार्ज क्या होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, क्या होता है, इकट्ठा होता है। उस छोटी जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जब भी अल्फा पार्टिकल गया, ये मान लो अपने पास क्या था, पूरा एटम था, तो ये अपने पास क्या गया, अल्फा पार्टिकल गया, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या होता है भाई, प्लस चार्ज होता है। क्या होता है, प्लस चार्ज। तो ये भी क्या है, प्लस चार्ज। तो उस प्लस प्लस के बीच में क्या होती है, रिपल्सन होती है। क्या होती है, रिपल्सन। उस रिपल्सन की वजह से ये अल्फा पार्टिकल ऐसे स्कैटर हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो उसने बताया न्यूक्लियस के बारे में, इनसाइड एन एटम देयर इज ए स्मॉल स्पेस in which all positive charge and almost whole charge of the atom, whole mass of the atom is concentrated. This small space is known as nucleus। तो अगली बात किसके बारे में बताई इसने, न्यूक्लियस के बारे में बताई। ठीक है, अगली बात भाई। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर क्यों होता है कुछ एंगल के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में क्या होती है, रिपल्सन होती है। ठीक है, ड्यू टू कूलम्बिक रिपल्सन, between the charge of alpha particle and charge of nucleus, the alpha particle scattered। जो अल्फा पार्टिकल है क्या होगा भाई, स्कैटर्ड होगा। ठीक है, अब उसके बाद उसने एक बात और ऑब्जर्व की भाई। ठीक है,
कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बना होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बना होता है, ठीक है। और वो जो क्लाउड्स जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से क्या आएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और न्यूक्लियस का क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो जितना प्लस चार्ज होता है न्यूक्लियस का, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या आता है, माइनस चार्ज। तो उसने क्या बताया कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों इक्वल होते हैं। तो एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो एटम कैसा होता है, एटम इज न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल होता है भाई, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ लिखते हैं भाई कि भाई जो थीटा है वो अपने पास क्या है, स्कैटरिंग एंगल। क्या अपने पास क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। और किसी भी एक एंगल के ऊपर कितने अल्फा पार्टिकल जाएंगे, तो क्या है, एन अपने पास हो गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। कितने अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल के बीच में। तो ये अपने पास हो गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड और ये हो गया एंगल थीटा। ठीक है भाई, थीटा और यहाँ अपने पास आएगा एन। तो जो ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ बनेगा भाई इस टाइप से। यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, एन, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड और यहाँ अपने पास क्या आएगा, थीटा। क्या आएगा, थीटा। तो 0 डिग्री एंगल के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जाएगा, अल्फा पार्टिकल्स का नंबर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आती है, तो भाई नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। तो ये वाली जो रिलेशन है आप लोग ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर थीटा बाई, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, साइन की पावर थीटा बाई 2। ठीक स्टूडेंट, तो ये सारी बातें आप लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक स्टूडेंट, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।